हिंद दोस्तों, देखो एक टॉपिक मैंने लिया है आज, नागरिकता, सिटीजनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मैंने जल्दी लिया क्योंकि देखो अभी नागरिकता वाला जो अमेंडमेंट था सीएए वाला, वो फिर से धारणा के लिए चले गए थे दिल्ली में बैठने के लिए, लेकिन बहुत सारा हंगामा हुआ। तो देखो एग्जामिनर वैसे ही करता है दोस्तों, कौन सी चीज़ें अभी आ रही है और उसके अकॉर्डिंग सवाल कैसे बनते हैं, तो वो सब ताक लगा के बैठते हैं एग्जामिनर जो लेने वाले, कंडक्ट कराने वाले होते हैं कि हाँ कैसे करंट की चीज़ों में जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सवाल कैसे पूछें। तो इसलिए मैंने उसे हाथों हाथ लिया और अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, तो कैसे सवाल बनते हैं, क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद बस आपको क्वेश्चन आंसर कर लेना है, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे दोस्तों खुद से, ऐसे नहीं कि मैं अगर सारी चीज़ें कराते रहूँ तो फिर मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना है कि जो भी चीज़ें बताऊँगा इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। अगर जहाँ दिक्कत हुई एक बार वीडियो को पॉज करना, फिर से शुरू से देखना, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसेंगे जो भी यहाँ से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त नए हैं, आप लोग जुड़े चैनल से, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। कैसा लगेगी वीडियो आप लोग बताना मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में। आप लोग का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो नागरिकता, सिटीजनशिप कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसकी चर्चा किस में है, भाग 2 में है। क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हर चीज़ मैं बताऊंगा, हर चीज़ क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, आप लोगों को बताने के लिए समय भी नहीं है, ठीक है। समझो बात को। देखो भाग 2 में इसकी चर्चा है। क्या है भाग 2 में चर्चा, तो नागरिकता, सिटीजनशिप कहा जाता है। आर्टिकल पूछेगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। भाग 2 में किसकी चर्चा, नागरिकता। भाग 1 मैंने पढ़ा रखा है। देखो ये सब सारी चीज़ें चाहेंगी पॉलिटी के सेक्शन वाले, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी में सर्च करना, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। भाग 2 नागरिकता की चर्चा है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 थोड़ा सा नागरिकता के बारे में थोड़ा सा जान लो दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा सा आर्टिकल में भी नहीं घुसता। देखो अनुच्छेद नागरिकता के बारे में जान लो। कोई भी देश जो अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है दोस्तों, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। हर देश मतलब अपना जो अधिकार देता है उसको क्या कहा जाता है, नागरिकता। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, ठीक है। समझो बात को, कैसी नागरिकता है भारत में, तो एकहरी नागरिकता है। सवाल हर बार पूछता है आप, ठीक है ना। एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य का नागरिक नहीं है बल्कि राज्य के निवासी हैं। तो आप समझ गए होंगे, हम केवल देश के निवासी हैं, राज्य का देश के नागरिक हैं, राज्य का निवासी हैं, ठीक। भारत में नागरिकता शब्द किससे लिया गया है, तो वो लिया गया किससे, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से आप लिख लेना, ठीक है ना, याद रख लेना, ये सब चीज़ें मैं बताते रहूँगा बीच बीच में। तो नागरिकता शब्द किससे लिया गया है दोस्तों, तो ब्रिटेन से। नागरिकता शब्द का पहला विवरण किसने दिया था, तो अरस्तू ने। समझो बात को, नागरिकता शब्द का पहला विवरण किसने दिया था, अरस्तू ने दिया था, ठीक है, अरस्तू ने दिया था। भारत में नागरिक अधिनियम कौन सा है दोस्तों, किस पर आधारित है, तो 1955 पे आधारित है, ठीक। नागरिक अधिनियम किस पर आधारित है, 1955 पे। नागरिकता में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था कब, तो 1986 में हुआ था। नागरिकता में पहली बार जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, 1986 में। नागरिक होने का कारण कौन कौन सा है, तो देखो नागरिक होने का जो कारण है दोस्तों, आपके पास होनी चाहिए पैन कार्ड होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई एक होनी चाहिए, ठीक। गैर नागरिक को ये सुविधा दी जाती है क्या, नहीं दी जाती। जो भी विदेशी आते हैं क्या उनमें पैन कार्ड बना के दिया जाता है ना, आधार कार्ड बना के दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको कि जो मैंने बताया क्या क्या। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था, अरस्तू ने। भारत नागरिक अधिनियम किस पर आधारित, 1955 पे। नागरिक में पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था, 1986 में, ठीक। चलिए क्लियर है। यहाँ से बात करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा फ्लो में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अनुच्छेद 5 के बारे में देखो, संविधान में प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय सभी लोग को नागरिकता दी गई। जो उस समय कब, जब उस समय भारत में, नहीं समझे बात को। देखो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जितना लोग भारत में था सबको नागरिकता दे दी, किसके अनुसार, अनुच्छेद 5 के अनुसार। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, देखो पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा। देखो क्या कहा है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता कब, यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इन द सेंस जैसे 19 जुलाई 1948
कि अगर बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती थी दोस्तों। उसका अब ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन सवाल पूछता है इसलिए बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? देखो, स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान में चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए हैं, उन्हें भी नागरिकता दी गई। कब? अनुच्छेद 7 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 8 क्या कहता है दोस्तों? विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब जो भी आर्टिकल 8 कहता है, अगर आप विदेश में चले जाते हो और वहाँ अगर नौकरी कर रहे हो तो ऐसे में ऐसा नहीं कि आपके भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? देखो, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब आप कहीं भी विदेश चले गए, वहीं से अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई, उसी के अकॉर्डिंग आपने उनसे शादी कर दी, तो आप उधर की नागरिकता ले लेते हो, तो ऐसे में भारत की नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? देखो, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी कब तक? जब तक वह कोई विदेश विरोधी कार्य ना करे। मतलब आप आर्टिकल 10 के तहत अगर आप कोई भी राज्य में हो और अगर आप बम वम बनाने का जो काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सब 4 चीज़ें गलत है दोस्तों। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जा सकती है दोस्तों। ठीक है। आर्टिकल 11 कहता है क्या? देखो, आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? तो वो संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी किसकी होती है? तो गृह मंत्रालय। देखो, आर्टिकल 11 में कहा है नागरिकता, पूछेगा सवाल नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? तो वो संसद बनाती है। इसका जिम्मेदारी किसको रहता है? तो वो गृह मंत्रालय को जिम्मेदार रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि देखो नागरिकता क्या है दोस्तों। भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन है। अब थोड़ा सा और जान लो नागरिकता, अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है ना। देखो, नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, कितनी विधियाँ हैं दोस्तों? 5 प्रकार की विधियाँ हैं। कब? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। देखो, जन्म के आधार पर नागरिकता 1986 से दी जा रही है। देखो क्या है, जन्म के आधार पर जो नागरिकता थी सॉरी, संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिकता हो, तब जन्म के आधार पर ऐसे नागरिकता मिलती है। ठीक है। हम सभी, जैसे कि हम लोग सब इसको, हम लोग को माँ बाप जो हमारे जन्म लिए यहीं, तो उन्हीं के आधार पर तो हमें नागरिकता दी गई ना दोस्तों। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या है दोस्तों? 1992 से दिया जा रहा है। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जैसे शिखर धवन को आप ले लो, शिखर धवन को ले लो, सानिया मिर्जा को ले लो। शिखर धवन भारत के ही ना, लेकिन उनका बेटा तो जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और फिर सानिया मिर्जा तो चली गई पाकिस्तान, पता नहीं कौन से मौज में देख के वो पाकिस्तान चली गई। हटाओ वो सब बातें, पाकिस्तान जाने का रहता है, पता नहीं क्या है इंडिया में पाकिस्तान जाने का। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हो गया वंश के आधार पर। ठीक है ना। वंश के आधार पर नागरिकता कब से दी जा रही है? 1992 में। देखो, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आधार पर। देखो दोस्तों, इस विधि द्वारा नागरिक प्राप्त करने के लिए विधि को एक सेकेंड, पंजीकरण के आधार पर दोस्तों नागरिकता कैसे दी जाती है? देखो, व्यक्ति 7 साल लगातार भारत में रहना चाहिए। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। मतलब जो भी व्यक्ति है दोस्तों, बहुत सारे देश भी आते हैं पंजीकरण के आधार पर, राष्ट्रमंडल देश भी नागरिकता देते हैं इसी के आधार पर। कैसे कि कहीं पे गए 7-8 साल रहे, उसके हिसाब से भी आपको नागरिकता दी जाती है, तो वो भारत भी फॉलो करता है। ठीक है। चौथा क्या है? देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता दिया जाता है? समझो, वैसे व्यक्ति जो भारत में कम से कम एक भाषा को जानता है, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 वर्ष तक रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे दी जाती है समझ में आया? जैसे कौन कौन है? जैसे देशीकरण द्वारा मदर टेरेसा जी, मदर टेरेसा को देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी गई। सवाल पूछा है, ठीक है ना, मदर टेरेसा को किस प्रकार से नागरिकता दी गई, ये सवाल बनते हैं दोस्तों। अब ठीक है ना, अब ऐसे सवाल को देखोगे आप स्किप कर दो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है ना। पांचवा क्या है दोस्तों? अर्जित भूमि। देखो, अर्जित भूमि क्या है? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोग नागरिकता दी जाएगी। अगर कोई भी स्टेट, जैसे अभी हम लोग पाकिस्तान को हम लोग युद्ध में अगर हरा देते हैं, तो उसके बाद में जो उसकी जो भूमि हो जाएगी, तो हम लोग की जब हम लोग की जब भूमि हो जाएगी दोस्तों, तो वहाँ के जो नागरिक हो जाएंगे वो तो भारत के ही तो नागरिक हो जाएंगे ना दोस्तों। ठीक है। जैसे किसी अर्जित भूमि, जैसे सिक्किम,
सिक्किम हुआ ना दोस्तों, सिक्किम का भारत में विलय हो गया, बाद में वहाँ के निवासी को नागरिकता दी गई। बांग्लादेश के परगना जिले को भी वही नागरिकता उसी के हिसाब से दिया गया था। बांग्लादेश का जो परगना जिला था, याद है आप लोगों को? तो पता भी नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश को जो परगना जिला वाला जो सीन चल रहा था उसको भारत में कब्जा लिया था, उसके बाद वहाँ के जिलों को नागरिकता दी गई। देखो नागरिकता के संबंध में थोड़ा सा सच जान लो। देखो नागरिकता का पहला 1986 में, दूसरा 1992 और तीसरा जो संशोधन हुआ था 2005 में, और चौथा संशोधन हुआ था 2015 में, और पांचवा संशोधन कब हुआ था? 2019 में। समझो बात को, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक? क्या हुआ था? पहला संशोधन नागरिकता का कब हुआ था? 1986। दूसरा संविधान संशोधन नागरिकता का कब हुआ था? 1992। तीसरा कब हुआ था? 2005। चौथा कब हुआ था? 2015। और पांचवा कब हुआ था दोस्तों? तो 2019 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी बताएंगे, ये सारे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इसलिए बता रहे हैं, ठीक? आगे क्या है देखो, एनआरआई। आप बहुत सारे टर्म्स ऐसे टोन सुनते होंगे दोस्तों, एनआरआई, ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? तो देखो एनआरआई होता है दोस्तों नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडिया, ठीक है। एनआरआई क्या होता है अभी इसके बारे में बताते हैं। देखो एनआरआई होता है दोस्तों वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो भारत का नागरिक है और वह विदेश में 6 महीना से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया, तो उसे वह क्या कहलाएगा? तो वो एनआरआई कहलाएगा, ठीक है। आपके भी कोई रिश्तेदार होंगे जो कहीं पे चले गए होंगे दोस्तों, जैसे पढ़ने के लिए जाते हैं ऑक्सफोर्ड वगैरह, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, बहुत सारे जो जैसे इंग्लैंड, नॉर्वे, ये सब जगह पे चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनकी नागरिकता खत्म नहीं होती दोस्तों। अगर 6 महीना के लिए चले गए नौकरी करने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे? एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिया कहलाएंगे, उसी को कहा जाता है एनआरआई, ठीक है। ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? तो देखो ओवरसीज नागरिकता होती है दोस्तों ओवरसीज सिटीजनशिप। इसे 2005 में इसको लक्ष्मीलाल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? लक्ष्मीलाल सिंघवी द्वारा जोड़ा गया था, ओवरसीज नागरिकता को जोड़ा गया था, ठीक है ना। जो ये क्या है? तो जो विदेशी नागरिक ग्रहण कर लिए हैं, इस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए इस नागरिकता को जो प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, उसका वीज़ा आजीवन मान्य रखता है। तो ओवरसीज नागरिकता प्राप्त करना ऐसे हम लोग को नहीं दिया जाता, जैसे ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है दोस्तों ओवरसीज नागरिकता। क्या होती है ओवरसीज नागरिकता? आप लोग को पता हो गया। इसे 2005 लक्ष्मीलाल सिंघवी द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों आगे बात करते हैं नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें हैं दोस्तों नागरिकता। कौन कौन सी शर्त है? देखो पहला जो शर्त है दोस्तों वो है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसको भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है? यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या है? सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान की आस्था ना रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, या बिना बताए लगातार 7 वर्ष से भारत से विदेश में रह रहा है। बिना बताए भी 7 वर्ष अगर बाहर लोगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगी नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें। आगे जान लेते हैं। देखो वीज़ा, पासपोर्ट, 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, वीज़ा और पासपोर्ट। आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे लोगों में। देखो वीज़ा क्या होता है? देखो किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति आवश्यकता होती है। किसकी? सरकार की। सरकार बोल रहे हैं, एक सेकेंड। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इसी अनुमति को वीज़ा कहते हैं दोस्तों। जब आप जाओगे किसी दूसरे देश में, ठीक है ना, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट होंगे वो अगर आपको नहीं साइन करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने वाला नहीं है। जैसे अमेरिका जा रहे हो तो वहाँ के जो ये हैं वो अगर साइन नहीं करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अर्थात अगर दूसरे देश जा रहे हो तो वहाँ से आपको जो दूसरे देश में अगर आप जा रहे हो तो अब दूसरे देश में जाने के लिए जो परमिशन लेनी होती है उस देश की सरकार से, तो वो होती है वीज़ा। पासपोर्ट क्या होता है दोस्तों? अपने देश को अगर आप छोड़ कर जा रहे हो तो अपने देश से अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपको अपनी देश के प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होती है, तो इसे कहा जाता है
पासपोर्ट, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है मतलब आपको राष्ट्रपति जी ने अनुमति दे दिया है, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक। तो ये होती है वीज़ा और पासपोर्ट, सरल भाषा में मैंने समझा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ दूसरे देश से अनुमति, यहाँ खुद के देश से अनुमति लेनी पड़ती है, बस यही कहानी है, समझो। अगला दोस्तों देखो, एम्बेसडर एंड राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं, इन्हें भी समझो, बहुत जगह पे काम आते हैं दोस्तों। एम्बेसडर होता है, राजदूत होते हैं, तो ये क्या होते हैं, देखो एम्बेसडर जो होते हैं दोस्तों, एम्बेसडर क्या, प्रत्येक देश में अपने देश के लिए अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। हर कोई देश होता है जो दोस्तों जो अपने से दूसरे देशों में, हमारे भी देश के राजदूत, जैसे आप यूपीएससी दोगे, आप आइए फॉरेन सर्विस में अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो तो आपका पोस्टिंग आउट ऑफ इंडिया हो जाती है, तो वहाँ आप राजदूत कहलाओगे, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त में राजदूत हमारे हैं, जहाँ पे हमारा देश का अच्छा संबंध है उनके बारे में, ठीक। राजदूत क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक देश में अपने देश के लिए एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश में राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत को उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर कहा जाता है दोस्तों। जितने भी राष्ट्रमंडल देश हैं, राष्ट्रमंडल देश अभी हम बताएंगे, ठीक है ना, उनके जो राजदूतों को उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है। हमारे को जो राष्ट्रमंडल हमारे देश में नहीं आते, तो हम लोग राष्ट्रमंडल देश में नहीं आते, तो हमारे देश के जो रहेंगे फॉरेन में जो रहेंगे उन्हें राजदूत कहेंगे, और जो राष्ट्रमंडल वाले देश होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाई कमिश्नर कहा जाता है। राष्ट्रमंडल देश क्या होता है, देखो वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, जैसे मतलब हमारा भारत यही तो होता है राष्ट्रमंडल देश हमारा भारत, ठीक है ना। वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं, जैसे हमारा भारत हो गया, और बहुत सारे देश थे दोस्तों। इंग्लैंड ने गुलाम अमेरिका को भी करा था, बहुत इंग्लैंड का तो काम ही था गुलाम ही रखना, ठीक है ना। तो वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। संख्या इनकी कितनी है, तो 53 है राष्ट्रमंडल, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान समय में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो महाराज चार्ल्स द्वितीय है। कॉमनवेल्थ इसी को कहा जाता है दोस्तों, राष्ट्रमंडल को, ठीक है ना। महारानी एलिजाबेथ ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। ये भी तो था, लेकिन राष्ट्रमंडल देश में अमेरिका इसकी सदस्यता नहीं लिया है दोस्तों, राष्ट्रमंडल देश में, ठीक। तो ये आप समझ लेना। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्या है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अभी तो इसी के ऊपर भारत में बहुत सारा छिड़ा हुआ है विवाद, लेकिन इस विवाद को दबाया जाता है, तो ये बहुत गलत बातें हैं, ठीक है ना। क्या है, सिटीजनशिप नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखो क्या है, समझो, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संबोधित करके यह व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई, तो देखो व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश सवाल बने हैं दोस्तों इससे, ठीक है ना। तो याद रखना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, इनसे जो धार्मिक प्रताड़ना हुई थी अल्पसंख्यक, कौन कौन से दोस्तों, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी और ईसाई, ठीक है। तो कौन कौन से, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जो अल्पसंख्यक है उन्हें, जिनको धार्मिक प्रताड़ना हुआ और ये आए हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक का
11 वर्ष तक भारत में रहने का शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने का शर्त के रूप में बदल दिया गया। जो ये धार्मिक प्रताड़ना वाले जो अल्पसंख्यक है दोस्तों, तो इन्हें 11 वर्ष तक रखा जाता था पहले, लेकिन इनको छूट देते हुए सरकार ने 5 वर्ष ही अब रखने का फैसला किया है। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के साथ 20 दिसंबर 2019 को 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये समझ गए CAA क्या है दोस्तों, तो ये आपने समझा CAA। अगला बात करते हैं, अगला क्या है देखो, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। देखो ये क्या है, भारत में राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों का नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं थे, लेकिन ये लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं थे दोस्तों, लेकिन अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे, जो अपने ही देश में प्रताड़ित हो रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए। जो व्यक्ति 24 मार्च NRC क्या था, जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए उन्हें NRC के तहत नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो 2015 से नागरिकता, 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। 2015 में NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट से मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप 4 माह का समय दिया जाएगा उन्हें, जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि यदि 4 माह के अंदर आप अगर साबित नहीं कर पाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाने का ऑप्शन दिया है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप साबित नहीं कर पा रहे हो तो हाई कोर्ट आप जाओ, हाई कोर्ट में भी नहीं पर जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा ऐसे में। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, कि ऐसा नहीं कि NRC केवल बोलने के लिए है, लोग समझते नहीं हैं इसलिए। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं NPR के बारे में। NPR क्या होता है दोस्तों, NPR होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। देखो ये क्या है, NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, इस आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। तो ये है दोस्तों NPR। ठीक है, तो NPR अभी आप लोगों ने समझ गया। तो क्या है, नागरिकता में जो 2 चीज़ें भाग 2 में है क्या था, इसका विश्लेषण मैंने कर दिया है। तो उम्मीद है आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना, सुन के याद कर लेना और क्वेश्चन में जाना, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, कुछ प्रमुख तथ्य अगर आप बता दें तो जैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, भारत के संविधान के भाग 2 में से अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद भाग 2 में है, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो 5 से 11 तक है। इसमें किसका प्रावधान है, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारत में संसद संबंधी कानून किसका बनाने का अधिकार है, संसद को नागरिकता, मतलब संसद जो है नागरिकता के संबंधी कानून बना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 11 संसद की नागरिकता संबंधी विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो आप इतना जान लिया बहुत है आप लोगों के लिए, इतना में आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के समान ही एकहरी नागरिकता भारत में ब्रिटेन के समान एकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है, और अमेरिका स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेगी। और क्या क्या है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, फारसी और ईसाई धर्म संबंधी रखने वाले भारतीय नागरिकता को नागरिकता देने का प्रावधान है। और क्या क्या जाना आप लोगों ने, जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जो जन्म से आप लोग हैं तो उन्हें ही आपको नागरिक बनाएगा अमेरिका। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप भारत से गए और वहाँ बोल दिया कि मुझे बनना है, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें फैक्ट थी।
आप लोग को ये उम्मीद जान गए होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।